नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंडिया में तो फेमस हैं ही, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा भी आप सब लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी को पाकिस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी ही होने चाहिए। अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए ना बेनजीर चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो। हालांकि मोदी जी की लोकप्रियता में एक दूसरा देश भी जुड़ गया है जो कि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग भी मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और चाइनीज़ लोग अपने लोकप्रिय नेताओं को या फिर अपनी लोकप्रिय पर्सनालिटीज़ को एक निकनेम देते हैं। चाइना में लोग मोदी जी को लाओ शियान के नाम से पुकारते हैं और उनका कहने का मतलब है कि मोदी जी का अपीयरेंस जो है, मोदी जी का ड्रेसिंग सेंस जो है, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो टोटली डिफरेंट है एंड इन एन अमेजिंग सेंस। एक दूसरी न्यूज़ आ रही है जो कि यूएस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की है, जो कि यूएस का जो 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी एक कलेक्टिव रिपोर्ट होती है, जो कि वहाँ के इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने रिपोर्ट बताई है कि थ्रेट हो सकते हैं। बेसिकली यूएस एजेंसी जो है वो दुनिया में यूएस को और बाकी कंट्रीज़ के जो थ्रेट्स होते हैं उनको एनालाइज करती है और उसकी एक कलेक्टिव रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में यूएस के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और चाइना, इंडिया के जो दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर ये इंडिया को प्रोवोक करेंगे या फिर किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मोदी गवर्नमेंट, स्ट्रिक्टली उन्होंने मेंशन किया कि मोदी गवर्नमेंट उन्हें छोड़ने वाली नहीं है और उसका एक्शन काफ़ी डिफरेंट होगा। खैर, इस पर सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय क्या है। आइए देखते हैं वीडियो। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज है कि यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसकी एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट ने यह प्रिडिक्ट करा है कि जहां तक भारत और चीन के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेन्ड रहेंगे, उनमें खिंचाव रहेगा, उनमें तनाव रहेगा आगे चल के भी। और पर उन्होंने एक बड़ी बात यह बोली है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि करी या कश्मीर में कहीं और भारत को छेड़ा तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज वेरी लाइकली, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा। ये अमेरिकन कह रहे हैं। ये रिपोर्ट ये आई है कि जो यूएस इंटेलिजेंस है उनकी एक एनुअल असेसमेंट शायद होती है या जो भी है, लेकिन वो रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब पहले तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या रिपोर्ट है, आप इसको कैसे एनालाइज करें। पाकिस्तान को लेकर दो चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है और नाम से कहते हैं द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो इट विल नॉट बी समथिंग लाइक बालाकोट, इट विल बी फार मोर सीरियस। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दे फियर के जो छोटे छोटे झड़पें होती है उसकी एस्केलेटरी पोटेंशियल बढ़ गई है, चांसेस है कि दिस कैन एस्केलेट इनटू अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। वो है वो। सो ये दो चीजों को लेकर है। क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ, यू नो। तो सोचिए आप, इंडियन मिलिट्री और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस हु हैव टू डील विद दिस ऑन ए डेली बेसिस, 4-5 लाख की फौज कश्मीर में तैनात की है, इट्स ए डेली कॉस्ट ना।
अगर आप 3 बार भी बॉर्डर क्रॉस करके साल में गड़बड़ करते हैं तो, लेकिन साल भर अगर मुझे फौज वहां रखनी पड़ती है तो इमेजिन द कॉस्ट। बट आई हैव ए फीलिंग के वक्त आ गया है कि इंडिया से, देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। You know, it's like that. So don't even mess with my finger. Or in fact, I think that India should target the Gwadar port. अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुस कर कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट। एक स्टोन से वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं। एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट आल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक यू शुड स्टॉप मेसिंग विद द बॉर्डर। बहुत ही ज्यादा हो गया। लाइक इस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आप ये दूसरी कंट्री से ट्राई करके देख लें, चाइना से ट्राई करके देख लें। ये जो लिटरली ये छवल कहते हैं, पाकिस्तान में एक लफ्ज है छवल। इस तरह की गुंडागर्दी अगर आप मोहल्ले में किसी और के साथ कर ले तो देयर विल बी फार मोर सीरियस रिपरकशंस। आपको पता है जब मुशर्रफ साहब कारगिल की जंग शुरू किए थे, नवाज शरीफ को पता नहीं था जी। यू नो दिस फैक्ट राइट, कि अमेरिकन टोल्ड नवाज शरीफ कि आपकी फौज जंग लड़ रही है। जी जी। सो दैट टेल्स यू दैट द लाइन ऑफ कमांड इज नॉट वर्किंग। The military is taking independent decisions which the civilian government is not aware of. This cannot happen in a proper country. तो आपकी वो लाइन ऑफ कमांड अब पाकिस्तान में इतनी गड़बड़ हो गई है। अगर कोई जैसा हाफिज सईद घूम रहे हैं, ही सपोज टू बी इन प्रिजन, व्हाई इज ही आउट? अगर वो बंदे ने कोई ऑपरेशन करा दिया कश्मीर में, राइट, और आपका कोई मिलिट्री ऑफिसर अलाउड इट टू हैपन, देन दैट विल ट्रिगर दिस एक्शन रिस्पॉन्स। यही मैं कह रहा हूं कि इतने ये जो द नॉन डिसिप्लिन फोर्सेस इतने ज्यादा हैं आपके पास कि मेंटेन डिसिप्लिन नहीं कर सकेंगे आप। एंड देखिए दूसरी गवर्नमेंट्स अगर होती तो शायद यू कुड टेक अ चांस। दैट इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग। दे एक्चुअली मेंशन नरेंद्र मोदी इन दिस, कि अगर आप दूसरी गवर्नमेंट्स होती तो शायद दे मे नॉट रिटेलिएट द सेम वे, बट नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will retaliate in a very severe way. That is the intelligence estimate.